राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है शुक्रवार और इस टाइम पे 10 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो काम हमारा हो चुका है, झाड़ू पोछा जो भी होता है, मतलब सुबह का सारा काम। और नहा ली हूँ। कुछ लोग नहा चुके हैं, कुछ रहते हैं, बच्चे रहते हैं हमारे सारे नहाने। अभी जय और मोहित तो खेत में गए हुए थे, अभी आए हैं। और मेरी माँ नहा चुकी है, खाना खा रही है अभी। तो बस मैं भी अब जो खाना है वो खाऊंगी और उसके बाद फिर करेंगे। सुमन को जाना है तो उसकी तैयारी करनी है। सोचा कि चलो मैं अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर लेती हूँ एक बार, और फिर बाकी के जो काम है फिर करेंगे। और साथ में जो वीडियो है उसकी एडिटिंग का काम भी करना है, क्योंकि अभी तक तो काम ही बना है। मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत मैं इनको जाते टाइम पे शूट कर लूँगी और वीडियो एडिटिंग करूँगी, फिर देखूँगी बाद में शाम तक मैं डाल दूँगी 3 बजे तक, या फिर मैं कल डाल दूँगी अगर आज टाइम नहीं मिला तो, जो बर्थडे व्लॉग है वो। तो चलिए फिर खाना खाते हैं। राम राम जी। तो इस टाइम पे 11:30 हो चुके हैं और काफ़ी टाइम लग गया हमें बीच में। मैं अपनी जो वीडियो है एडिटिंग उसका थोड़ा बहुत मैंने काम अपना निपटाया है। और अब निकाले थे सुमन के सूट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं। कई दिन हो चुके हैं कमेंट आते हुए कि सुमन के सूट दिखाओ, सुमन के सूट दिखाओ। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको जाना, फिर तो ये चली जाएगी। नहाई तो नहीं है? हाँ, सिर धो करके आई है, नहाई नहीं है अभी। बस मतलब तैयारी होना रह गया है, बाकी जो हो चुका है हमारा सारी जो तैयारी है वो। और मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को एक बार जो सूट है वो दिखा देती हूँ। जो सिले हुए सूट है वो मैं दिखा दूंगी अभी खोल करके, और जो बाकी के हैं वो वैसे ही दिखा दूंगी, क्योंकि फिर काम है वो फैल जाता है इससे, इस वजह से छुप गए। इसका जो पहला सूट है वो है ये, इस तरह से है। इसके जो गले पे कढ़ाई है और इस तरह से जो काम है वो हो रखा है इसके ऊपर, ये बड़ा। और सेम इसकी ऐसे ही जो सलवार है इसी कलर की, मतलब मैच नहीं है, सूट का सूट है। और ये इसका दुपट्टा है। तो एक सूट तो ये है, और जो दूसरा सूट है वो है, देख ये है। आप लोगों ने देखा भी था, मैंने कटिंग की थी इसकी, वीडियो में दिखाया था मैंने। इस तरह से है। और ऐसी इसकी जो सलवार है वो है। और ये इसके ऊपर स्टोल लिए हैं इसने। दुपट्टे तो जिसपे था ठीक थी, वरना जो अलग से मतलब दुपट्टा नहीं लिया, स्टोल लिए, क्योंकि घर में पहनने के लिए हैं तो फिर घर पर तो यही ज़्यादा चलते हैं। जो चुन्नी होती है वो नहीं उड़ी जाती घर पर। और एक सूट इसका ये है, ये बड़ा, ये भी सूट का सूट ही है इस तरह से। और बहुत अच्छा है कपड़ा भी इसका। और इसका ये वैसे रख रखे है स्टोल इसके ऊपर। दुपट्टा अगर लाल ही इसको लेना होगा कभी, जैसे नया नया है अभी, तो जो दुपट्टा मैं लेकर के आई थी वो भी इसके ऊपर सही जाएगा। और इसी वजह से हम अलग से नहीं लेकर के आए। वैसे भी दुपट्टे पड़े होते हैं रेड कलर का, और कोई भी होगा। और एक है ये बड़ा, इस तरह से है। और ऐसे इसकी जो सलवार है वो है, और दुपट्टा इसका ये है। और एक जो है वाइट कलर का, जो कल डाल रखा है, डाल करके भी जाएगी वो, तो उसी टाइम पे दिख जाएगा आप लोगों को। और एक है ये बड़ा, की हो गया, खोल के दिखा दो फिर कर देंगे तय कोई नहीं। ये इस तरह से सिल्क में है ये। और सलवार भी ऐसी ही है। और ये इसका दुपट्टा है। और ये है सुमन की जो सास है उसका, यानी हमारी जो मौसी जी है उसका। इसी तरह के सूट डालते हैं वो, जो नन्ही छींट होती है उसके। और सर्दियों का है ये 5 मीटर।
और इसके ऊपर ये जो मेहरून रंग की जो चुंदड़ी है वो रखी है हमने। मोहित की कहाँ है? और ये है मोहित की पैंट और इसके ऊपर ये शर्ट है जो मैं कल लेकर के आई थी। अच्छा लगा, इसका कलर अलग सा था, रेड वाइट तो हर बार आते ही रहते हैं। तो ये इसके ऊपर जो शर्ट है वो मैं लेकर के आई हूँ। और खुशी का दिखाया ही था मैंने, चलो मैं दिखा देती हूँ अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो, क्योंकि सभी सारी वीडियो नहीं देखते हैं और फिर पूछने लग जाते हैं इस वजह से। तो ये है गाउन, तो ये है खुशी का, मोहित का हो चुके हैं और बाकी फिर मैं आपको दिखा दूंगी सारे साथ में ही। चलो दिखाई दूँ। दिए सुमन, एक इसका ये है, मतलब जो सिले में वो मैंने दिखा दिए हैं, ये बिना सिले हुए सूट है, छापे का है, 5 मीटर। एक ये है, ये भी छापे का ही है। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक है ये। इसमें इस तरह की जो सूती चुनरी और जो सलवार है इसकी इस तरह की है। और एक ये है, और एक है ये भी 5 मीटर है, जो छापे का सूट होता है वो है। इसके ऊपर भी जो चुनरी है वो ली है। ये तो और एक है ये भी सूट का सूट ही है। ये है इसका जो दुपट्टा है वो। एक है ये 4 हैं दुपट्टे जो मैंने बांटे थे, उनमें से 4, एक ये जो सुमन की जेठानी है उसका है, एक सास का है, सुमन का है, और ये जो मेरी मामी है यानी मामा से उसका है, क्योंकि वो वहीं पे है ना पास में, तो आते जाते रहते हैं, वहाँ पे पहुँचा देगी ये। और जो छोटा मोटा सामान होता है चूड़ी वगैरह वो है, वो मैं उससे ले करके आई थी ना। चूड़ी का तो के है, इनका तो के दिखा डाल लिए बैग में तेरा याद करके, तो पिछले गेड़े डाल भूल गए। बस तुम ना लियो और मैं तुम्हारा सामान डाल दूंगी। ले। और मेरे पास कमेंट आए थे उस दिन, मैं खुशी का जो गाउन है वो लेकर के आई थी, 2 कमेंट आए ऐसे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं रिप्लाई कर ही देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने नहीं किया, और किया तो उन्होंने आगे से जो उल्टा जवाब है वो दिया था। एक का तो था कि जो खुशी का गाउन उसकी माँ लेकर के आती, आप क्यों लेकर के आए। और एक कमेंट आया था कि हाँ ननंद फंस गई है खाना बनाने के लिए और खुद घूमती रहती है, आज भी शॉपिंग आज भी शॉपिंग। तो शॉपिंग मैंने कुछ नहीं की है, आप लोगों को भी पता है, कुछ भी मैं नहीं लेकर के आई हूँ। क्या लेकर के आई हूँ शॉपिंग में, और अभी उसको साथ में लेकर के क्यों नहीं गई। तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम उसको साथ में लेकर के क्यों नहीं गए, क्योंकि सूट हमने ले लिए थे, पहले ही ले लिए थे मेरी माँ का ऑपरेशन होने से पहले, क्योंकि हमें पता था कि वो सिलेंगे नहीं बाद में। और अच्छा हुआ हमने पहले ही सिलने शुरू कर दिए, आई थी उससे अगले दिन ही शुरू कर दिया था ना। हाँ, और कल तक जो सूट है वो कंप्लीट हुए हैं, बल्कि एक जो सलवार है वो तो रह गई है, क्योंकि काम था अब की बार। वरना मतलब जब पहले आती थी उसमें तो मेरी माँ काम करती होती थी साथ में, तो फिर एक जो है वो हमारे में से दोनों में से मशीन पर बैठ जाती थी। और अब की बार मुझे वीडियो का काम भी ज़्यादा था और बच्चों के कपड़े लेकर के आने थे, तो बच्चों के कपड़े मैं स्पेशल लेने के लिए नहीं गई, मुझे जाना था उस दिन शनिवार, किस दिन गई थी मैं उस दिन, यानी काम था हमें कुछ, जिस दिन मैं गाउन लेकर के आई थी। और अब कल भी मुझे काम था जिस दिन मैं मोहित के कपड़े लेकर के आई हूँ, तो इस वजह से मैं साथ में लेकर के नहीं गई, वरना हम पहले गए थे, मैं पहले आई थी मार्च में, तब मैं साथ में लेकर के गई थी। सूट और जो कपड़े हैं वो ही खुद लेकर के आई थी, और कोई फ़ायदा नहीं अगर साथ में भी जाएगी तो फिर पसंद तो मेरी ही होती है ये पक्का होता है, क्योंकि नहीं ले सकती और फ़ायदा होता है साथ में ना जाए तो, है ना। मेरे पर लिया क्योंकि सुमन है ना, बच्चों की जो ड्रेस लेते हैं ना वो नहीं ले सकती, जैसे मतलब हम अकेले जाते हैं ना, उसमें हमें ये होता है कि क्या पता पसंद आए या ना आए, उसमें हम बल्कि अच्छा ले लेते हैं। साथ में जाने में ये हो जाता है कि पसंद आ जाती है और फिर क्या पता 250-300 की जो ड्रेस है वो भी लेकर के ये आ जाती है। एक बार गई थी मेरे साथ,
पसंद मुझे नहीं आ रही थी और ये महंगी ड्रेस ये ले नहीं रही थी, तो हम वापस ऐसे ही आ गए थे। और फिर कहाँ से ली, गाँव में से ली थी ना। हाँ, फिर हमने गाँव में से ली। तो इस वजह से ये कारण है कि देखो लेनी तो मुझे ही होती है। और अब ये हो कि आदमी की पसंद पसंद नहीं आएगी, इसको पसंद आ जाती है जो चीज़ में लेकर के आते हैं। और इतनी खराब हम नहीं लेकर के आते हैं कि नहीं मतलब पसंद आए। कोशिश होती है अच्छे से अच्छा लेने की, ठीक है ना। तो आप इस तरह की सोच ना रखें कि ननद को साथ में लेकर के नहीं जाती, खाना बनाने के लिए फंस गई है ये वो। तो ऐसी बातें अब की बार तो स्पेशल आप लोगों को भी पता है कि मेरी माँ का जो ऑपरेशन है वो रखा है, तो काम के लिए ही हमने बुलाया था मजबूरी में, और इसलिए इतने दिन रही है। वरना इतना टाइम आज के टाइम में किसी को नहीं, हफ्ता 10 दिन के लिए हम मुश्किल से आते हैं। लेकिन कुछ लोग हो जाते हैं थोड़ा सा जो चिढ़ने वाले होते हैं, वही इस तरह की बात करते हैं। बाकी किसी ने नहीं बोला, बहुत सारे लोग हैं कमेंट करते हैं, वीडियो देखते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बता ही देती हूँ आपको कि क्यों नहीं लेकर के गई मैं अपनी ननद को। चल बोल कुछ क्या बोल कि मैं राम राम जी, सबको राम राम। आज हम चल रहे हैं अगली बार आएंगे तब मिलेंगे। अगली बार आएंगे तब मिलेंगे। अगली बार आएंगे तो फिर मिलेंगे। मेरी बात सुने, और तो नानिया को लेके जाएगा तो मामी को लेके जाओ इसमें हम बना रही है। नानी की मिल जाती और डेढ़ कच्ची ले आ कर दी और डेढ़ कच्ची ले आ कर दी। आई बात समझ में? तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद हम मिलते हैं, तैयार हो लेते हैं और मैं इनके जो कपड़े हैं वो डाल देती हूँ, ठीक है। मैं लग गई हूँ यहाँ पर जो सुमन है उसकी पैकिंग करने के लिए। बस सुमन तब तक तैयार होगी, तब तक मैं उसकी जो पैकिंग है वो कर दूँगी। और यहाँ पे ये जो बेड शीट ली थी हमने दो, एक मैं बिछाती हूँ और दूसरी है वो मैंने सुमन को दे दी है। और सामान बहुत सारा हो गया था, एक बैग में नहीं आया, क्योंकि वही होता है पुराने कपड़े भी हो जाते हैं, पुरानी चप्पल जूते भी हो जाते हैं और फिर जो नए कपड़े भी हो जाते हैं, तो सामान की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और दूसरा जो बैग है वो हमें लेना पड़ा, इस बैग में नहीं आए कपड़े बिल्कुल भी। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी से जो सारा सामान है वो डाल रही हूँ। और चलिए मैं तब तक एक दो जो नाम है वो भी ले लेती हूँ। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जिनकी मैं बर्थडे विश करती हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो, क्योंकि मैं बर्थडे क्या पता मैं 15 नाम ले लेती हूँ कभी कभार एक वीडियो में, और एक कमेंट या एक भी नहीं ऐसा होता है कि मुश्किल से ये बोलते हैं कि हाँ दीदी आपने नाम लिया। मतलब हमें ये हो जाता है कि क्या पता आप लोग बाद में वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो। और ये जो कमेंट में नाम ढूंढते ढूंढते मुझे कम से कम ऐसा बोल सकते हैं हम 15 से 20 मिनट आराम से लग जाते हैं। नाम ढूंढती हूँ मैं सारे कमेंट में से और फिर मैं लिखती हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताया करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ हमने नाम लिया तो अगले ने सुना है, ठीक है। क्योंकि एक भी कमेंट ऐसा नहीं आता कि हाँ दीदी ठीक है आपने हमारा नाम लिया। तो एक है निधि खत्री और उनके बेटे का बर्थडे है, अद्विक नेम है उनका। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। पीयूष पुनिया है, 26 को उनकी सिस्टर कविता का बर्थडे है। आज के जो बर्थडे मैं विश कर रही हूँ जिनके 26 में बर्थडे हैं, तो हैप्पी बर्थडे कविता, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सब लोग तैयार हो चुके हैं इस टाइम पे। तो मैं बना रही हूँ चाय। मैंने सोचा कि चलो मैं चाय बना देती हूँ, चाय पी कर ये चले जाएंगे। और इस टाइम पे लगभग 1 का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मोहित और जो खुशी हैं वो तैयार हैं और अच्छी लग रही थी मोहित को जूती भी, और शर्ट भी बहुत प्यारी लगी मुझे तो इसकी। तो दोनों बच्चे आपको हाय बोल रहे हैं और साथ में सुमन भी। और मेरे पास से सुमन का ये जो सूट है वाइट, इसके लिए काफ़ी कमेंट आए बर्थडे वाले वीडियो पे भी और पहले भी आए थे कि सुमन का जो सूट है वो आपको कितने रुपए मीटर पड़ा। तो ये देखिए 550 रुपये का आया। अब मीटर 5 मीटर था तो आप हिसाब लगा सकते हैं कितने रुपए मीटर है, और इतना ही आता है। और इसका रेट कोई 500 बताता है, कोई 550 बताता है, कोई 600 बताता है, तो अलग अलग रेट बताते हैं। राधू है पानी का लोटा लिया बेटा। हेलो। तो यहाँ पे ये पहले सुमन को और सामान को छोड़ करके आएंगे बस स्टैंड पर, और फिर बच्चों को लेकर के जाएंगे। और आराध्या को मुश्किल से मनाया, रो रही थी कि मम्मी बुआ के साथ जाना है, बुआ के साथ जाना, क्योंकि हम उम्र है ना खुशी और मोहित, तो थोड़ा सा इसको होता है कि बच्चों के साथ खेलने का कि मैं बुआ के पास जाऊँगी, बुआ के साथ जाऊँगी। तो फिर मैंने कहा नहीं बेटा, मुश्किल से तो जो पढ़ाई है वो शुरू हुई है और अब मैं नहीं भेज सकती। छुट्टी होती तो फिर भी देख लेते, और फिर इनको काम भी होता है, खेत में जाती है। तो
नहीं, मतलब खेत में आने से बाद थोड़ा सा हो जाता है, बच्चों के साथ काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अब यहाँ पे इस टाइम पे शाम के 4 बज चुके हैं, क्योंकि मैं सुमन को बिठाने के बाद वीडियो की एडिटिंग के लिए लग गई थी। वीडियो की एडिटिंग की, फिर साथ में मैंने सोचा कि चलो मैं अपलोड करके ही अपना जो काम है वो शुरू करूँगी। तो अभी बस जो चाय है वो पी है, और अब मैं अपना जो गोबर डालने का काम है, मतलब इकट्ठा करने का, वो कर दूँगी। और पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि आज लाइट नहीं आई थी तो टंकी में तो नहीं था, चूल्हे पर रखा है। बर्तन थे बहुत सारे हो रखे थे, तो वो जो मैं बाद में साफ़ करूँगी, तब तक मैं अपनी यहाँ पे जो झाड़ू है वो लगा लूँगी। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपने जो चने हैं वो भिगोने के लिए, क्योंकि फिर भूल जाऊँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं पहले जो चने हैं वो भिगोने का काम कर देती हूँ। याद आ गए थे मुझे, क्योंकि कल अष्टमी है। अष्टमी और नवमी दोनों ही हैं, अब की बार इकट्ठी ही है। तो बस यहाँ पे पानी डाल करके जो चने हैं उनको भिगोने के लिए रख दिया है। और मेरे काका ने दूध निकाल दिया था, तो जो दूध है वो भी मैं रख दूँगी छान करके। और इस टाइम पे जो मेरे बर्तन हैं वो भी साफ़ हो चुके हैं, मैंने साफ़ कर दिए थे। बस अब अपना ये काम निपटाने के बाद अपना जो गोबर पाथने का काम है मैं वो कर करके आऊँगी, और फिर नहा करके मैं अपना जो रात का खाना है उसकी तैयारी करूँगी। तो चलिए अब हम बाकी के जो नाम रहते हैं वो भी ले लेते हैं। एक है सुमन रानी, तो 26 को उनकी छोटी बेटी पूर्वी का बर्थडे है, 1 साल की हो जाएगी। तो हैप्पी बर्थडे पूर्वी बेटा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। एक है सुनीता जांगड़ा, तो उनकी बेटी प्रीत है या प्रीति है, लिखने में मिस्टेक हो गई, उनका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। एक है जावेद खान, तो 26 को उनकी सिस्टर काजल का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे काजल, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। एक है मनीष कुमार, तो 26 को उनका देवर और देवरानी की एनिवर्सरी है, उनका नाम कमल और सोनिया है। तो हैप्पी एनिवर्सरी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपकी जोड़ी सलामत रहे, और दोनों एक दूसरे के साथ अपना खुशीपूर्वक जो जीवन है वो व्यतीत करें। तो सभी को जन्मदिन की और एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पड़गी नहीं, कौन लिया ठेका? हाँ, सरिया पता है। इसका लगी तो मैं तो ना छोड़ूंगी। ये देख वो बगा दी सच्ची में गेर गेर का और बड़ी तेरे पे छड़ी जागी, तेरे पे तो तकड़ी है यार, तकड़ी तकड़ी है बेटा यार, तेरे पे कितनी मोटी तकड़ी रही। मोटी तकड़ी ना भी उठा का बरगा दूंगा गाड़ी छत पे। बस ये दिखावा है थप्पी हुई। राम जी, कैसे हो आप सब का आपके अपने चैनल में ले लाइव स्वागत है। और हम आए थे अभी थेपड़ी खाने आए थे, तो सोचा आप लोगों को लोग स्टार्ट कर दें। और ये मेरी मम्मी है। हेलो, ये जानते हैं मुझे? हाँ, जानते हैं आपको। मुझे तो नहीं लगता ये मुझे जानते हैं। इस तरह से कहो यार, ये है मेरी मम्मी। आपकी मम्मी को तो ये लोग जानते ही नहीं है। जानते, आपने तो ये व्लॉग बनाया था। और मेरी मम्मी ने थेपड़ी खाती थी, हमने दिखाई आपको। तो हमारी बेल दिखाते हैं, चलो। ये देखो, चलो, ये हमारी खिया की बेल है। फोन ना गिरते। इस तरीके से वो चलो चलते हैं नीचे। और देखो, रोने वाला शिकार दिखाऊं, रोने वाला। ये देखो कैसे रो रहा। ये देखो, घुमालती नहीं पिंकी से। छोटू ओए छोटू, हेलो। ये देखो, तो ठीक है, चलते हैं नीचे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान। राम राम जी। तो इस टाइम पे 6 बज चुके हैं, और बाकी जो काम है वो मेरा सारा हो चुका है, बस जो खाना है वो बनाना रहता है। और यहाँ पे मेरी माँ आराम फरमा रही है। राम राम करते हो? राम राम जी सभी को। और आज ना हमारे घर में इतना सन्नाटा है ना, देखो बच्चे तो भी हैं अपने 2, लेकिन इतना मतलब बिल्कुल ना ये भी नहीं है, चूं भी नहीं है किसी की, चूं भी। और अगर और दिन हम देखते थे ना, किसी टाइम भी ये नहीं होता था कि घर में इस टाइम तो शांति है, सुबह लेकर के बिल्कुल रात तक। और देखो मेरी माँ की हंसी नहीं रुक रही इस बात पे, क्योंकि ना वो बहुत शरारत करते, इतनी शरारत करते हैं
और हद से ज़्यादा वो बोलते हैं। बहुत ज़्यादा सन्नाटा आज हमारे घर में सुमन के जाने के बाद। तो चली गई आज सुमन हमें छोड़कर अपने ससुराल। लेकिन मन बहुत लगा हुआ था हमारा। 1 महीना हमें ये नहीं पता, महीने में से 3-4 दिन ही कम है, कि कैसे हमारा गया। सच में नहीं पता चला। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था, ना कोई आराम ना कोई काम। तो बस इसी तरह से अच्छा गया। और आप लोगों का भी बहुत प्यार मिला इन दिनों में, तो सभी का शुक्रिया। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर मिलेंगे कल के व्लॉग में। और कल मुझे जो कन्या पूजन है वो करवाना है, तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि अपने जो सारे काम है वो भी निपटाने और फिर खाना भी बनाना है, इसलिए। तो अब जल्दी से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। थोड़ा बहुत जो एडिटिंग का काम है वो करूँगी आज ही, क्योंकि कल फिर टाइम नहीं लगेगा। कपड़े भी बहुत सारे हो रखे हैं। तो चलिए फिर। ओहो, हालत भी बहुत बुरी हो रही है। बाय बाय। बाय बाय कर दे माँ। बाय बाय बेटी सारियों को। सबको बाय बाय।